एंड फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस बाय एपीएस पर। मैं एपीएस आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8th बोर्ड एमपी बोर्ड जो है ना, आपका क्लास 8th बोर्ड के जो एग्ज़ाम है उसमें मैं आपको यहाँ पे हिंदी डिस्कस करने वाला हूँ, हिंदी सामान्य। ठीक है, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता जाऊँगा। और क्या है कि इसमें 4 सेट ऑलरेडी दे रखे हैं। अगर आपको पासिंग मार्क्स ही चाहिए क्लास 8 बोर्ड में तो उन 4 सेट को फिर करके आप पासिंग मार्क्स ला सकते हैं अपने जो है ना आपका बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें। तो आइए उन 4 सेट के बारे में यहाँ पे हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपको पीडीएफ दिख रहा होगा जिसके माध्यम से मैं आपको यहाँ से आपको बता रहा हूँ। और ये 4 सेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आपका जो सिलेबस है कुछ इस प्रकार से है। वार्षिक बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र प्रारूप शैक्षणिक सत्र 2022 और 23 हिंदी सामान्य क्लास 8 के बारे में। बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या तो वो 10 हैं और आपके कुल 10 नंबरों का जो है ना बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, एक क्वेश्चन जो है ना 3 नंबर का आएगा। तो इस तरह से 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ से 30 नंबर के आएंगे। फिर यहाँ से दीर्घ उत्तरीय में बात की जाए तो 4 प्रश्न संख्या होगी और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। तो यहाँ से 20 नंबर का आपका पेपर बनेगा। कुल जो पेपर है आपका रिटर्न एग्ज़ाम 60 नंबर का बनने वाला है और आपको जो समय मिलेगा वो 2.5 घंटे का है। यानी कि 40% बोर्ड के द्वारा जो है ना आपको फ्री परसेंटेज दिया जाएगा, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करते हो यानी कि अपने पेपर में 20 नंबर ले आते हो तो आप वैसे ही पास हो जाएंगे। इसमें जो है 10% बिल्कुल जो है ना समझ स्मृति आधारित, समझ आधारित 50%, अनुप्रयोगात्मक 30%, उच्च क्रम सोच वाले प्रश्न 10% आएंगे। यानी कि जो सिंपल लेवल होगा 30%, सामान्य लेवल 50%, कठिन जो लेवल है वो 20%। यानी कि आपके पेपर में 20% थोड़ा टफ रहेगा। बाद बाकी जो 80% पेपर है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहेगा, कोई भी बच्चा उसे कर सकता है अगर थोड़ा भी पढ़ा है। तो इस तरह से ये जो है ना मैं यहाँ पे आपको 4 सेट के जो यहाँ पे पैराग्राफ और उनके क्वेश्चंस को बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ध्यान से देखते जाइए आप सभी। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ दे रखा है। तो इससे पहले सबसे पहले आपने पैराग्राफ में क्या करना है, क्वेश्चंस को पढ़ते जाना है। क्या करना है, क्वेश्चंस को जैसे ही अगर आप पढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को जो है ना कर पाएंगे। तो जैसे ही आप इसको पढ़ते हैं तो ये कुछ लोग सोचते हैं कि खेलकूद से समय नष्ट होता है और स्वास्थ्य रक्षा के लिए तो व्यायाम कर लेना चाहिए। तो इस पे आधारित क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो यहाँ पे जो इसका शीर्षक है वो होगा खेल कूद का महत्व। ऑप्शन डी जो है ना इसका सही है। ठीक है, आप इसको ज़रूर प्रिपेयर करें सारे बच्चे। दूसरा क्वेश्चन है, खेल कूद से क्या ठीक होता है। तो खेल कूद से तन मन और स्वास्थ्य तीनों ही सही होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में भावी जीवन के लिए क्या उपयोगी है। तो भावी जीवन के लिए उपयोगी है वो है उपयुक्त सभी, यानी कि खेलों में जीतने पर घमंड ना करना, विभिन्न खिलाड़ियों के साथ मिलकर रहना, हार जाने पर हिम्मत ना हारना, ये सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है फिर उसके बाद। तो 4 में पूछा जा रहा है, स्वास्थ्य ठीक रहने के साथ साथ खेल से और क्या प्राप्त होता है। तो इससे जो प्राप्त होता है, मानव जीवन हेतु उपयोगी गुणों का ज्ञान होता है खेलों से। ठीक है, ए ऑप्शन जो है ना इसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट है आपका, इनमें से खेल का घनिष्ठतम संबंध किससे है। तो खेल का जो घनिष्ठतम संबंध है खिलाड़ी और स्वास्थ्य से है। ऑप्शन ये बिल्कुल ही इसका सही आंसर है। ठीक है, इस तरह से जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके जो नंबर हैं वो स्वाभाविक रूप से आसानी से बन जाएंगे। यानी कि ये 10 नंबर आपके लिए फ्री हैं, जो कि पासिंग मार्क्स का यानी कि 50% हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से दे रखा होगा। उसमें आपको ये पोस्टर होगा, उसमें से आपको क्वेश्चन पूछ जाएंगे इस पे आधारित। ठीक है, तो इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो उससे पहले ये क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूँ इनकी प्रैक्टिस भी करते जाइए। उपयुक्त पोस्टर के आधार पर तम्बाकू के बारे में कौन सी बात सही है। तो तम्बाकू के बारे में जो बात सही है वो है आपकी सभी बातें। तम्बाकू, भारत तम्बाकू खाने में नंबर 2 पर आता है। एक सिगरेट से ज़िंदगी के 11 मिनट कम होते हैं। हर 6 सेकंड में तम्बाकू से एक मौत होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तम्बाकू से हर साल लगभग कितने लाख लोगों की मौत होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 10 लाख लोगों की मौत होती है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8,
एक सिगरेट पीने से ज़िंदगी के लगभग कितने मिनट कम हो जाते हैं? तो एक सिगरेट के जो पीने से ज़िंदगी के 11 मिनट के जो है ना कम हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक सिगरेट में कैंसर फैलाने वाले लगभग कितने केमिकल्स होते हैं? तो इसमें जो केमिकल्स की संख्या होती है वो होती है 4000। कितनी होती है? 4000। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में, जिंदगी शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो जिंदगी शब्द का विलोम शब्द जो होता है वो मृत्यु होता है। क्या होता है? मृत्यु। फिर यहाँ से आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इन क्वेश्चंस जो है ना इम्पोर्टेंसी दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपको पेपर में जो है ना अथवा क्वेश्चन मिले, यहाँ पे सेट में अथवा नहीं दिए गए हैं, तो ध्यान रखिए बिना अथवा के आप प्रैक्टिस कीजिए, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और एप्लीकेशन जो ग्रामर है, मुहावरे, लोकोक्ति, तत्सम शब्द, वचन की परिभाषा, संज्ञा, सर्वनाम, इन पे भी आधारित जो है ना क्वेश्चन बनेंगे। तो इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही पार्ट बाय पार्ट बना रहा हूँ, उनसे करवाता जाऊँगा। ठीक है। फिर ये एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ उद्यमी पुरुषों के बहुत से उदाहरण हैं, उद्यमी पे आधारित ये जो है ना पैराग्राफ है। तो इसके क्वेश्चंस को यहाँ देख लेते हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदेश वाक्य क्या होगा? तो उपयुक्त जो गद्यांश दे रखा है उसका संदेश वाक्य क्या रहने वाला है यहाँ पे, उसके बारे में पूछा गया है यहाँ पे। तो इसका जो वाक्य है उसका जो सही संदेश दिया गया है वो उद्यम के बारे में दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, पिपलिका के पर्यायवाची के लिए कौन सा शब्द उचित होगा? तो पिपलिका के लिए जो है ना चींटी शब्द सबसे उपयुक्त होगा। थर्ड दे रखा है, किसकी सहायता से भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी? तो ये जो विजय प्राप्त की थी वो बानरों की थी। किससे? बानरों की सहायता से। नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में पूछा गया है आपसे, एक राजा पराजित क्यों हो गया? तो एक राजा जो पराजित हो गया वो हो गया उसके पास उद्यम नहीं था, इसलिए वो क्या हो गया? पराजित। 5 वाला दे रखा है, क्या देखकर राजा के मन में उत्साह उत्पन्न हो गया? तो ये जो है ना दीवार पर चींटी का चढ़ना और गिरना देखकर वो राजा है ना उत्साह उत्पन्न हो गया उसके अंदर। फिर यहाँ पे एक पोस्टर दे रखा है, तो पोस्टर को देखकर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पोस्टर आपको दिख रहा होगा, इसको अच्छे से रीड करना है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आप उसको अच्छे से पढ़ने के बाद ही प्रैक्टिस करें तो आपके अच्छे आंसर बन जाएंगे यहाँ से। उपयुक्त पोस्टर के आधार पर डेंगू के बारे में कौन सी बात सही है? तो इसमें जो बात सही है वो एडीज एप्टिजिटी मच्छर डेंगू फैलाने वाले वायरस के मुख्य धारक होते हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, डेंगू के मुख्य धारक हैं। तो डेंगू के मुख्य धारक कौन होते हैं? संक्रमित मनुष्य होता है। कौन होता है? संक्रमित मनुष्य। ये ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट, डेंगू से गंभीर ग्रसित व्यक्तियों को आप क्या सलाह देंगे? तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ से वो होगा आपका, उसे चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, डेंगू के सामान्य लक्षणों की संख्या कितनी होती है? तो इसकी जो संख्या होती है वो 7 होती है। कितनी? 7। फिर क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे रखा है। 10 में पूछा गया है संक्रमित शब्द का विलोम क्या होगा? तो संक्रमित शब्द का जो विलोम होता है असंक्रमित होता है। क्या होता है? असंक्रमित। फिर यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, महात्मा बुद्ध जंगल में जाते समय क्या विचार कर रहे थे? तो ये सारे क्वेश्चंस को देखते जाना है, क्योंकि 4 सेट के अभी मैं यहाँ पे बस आपको क्या बताऊँगा, जो 10 नंबर के आपके पैराग्राफ आते हैं उनमें से। फिर यहाँ पे नीम भारत में सर्वत्र जगह पर पाया जाता है, एक प्रसिद्ध वृक्ष है। इसके आधार पर क्वेश्चन जो बन रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं आपको। उपयुक्त गद्यांश का यहाँ पे शीर्षक क्या बनने वाला है? अगर आपको इसका शीर्षक पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और नहीं पता है तो आप तैयार करते जाइए। तो इसका जो शीर्षक बनेगा वो होगा नीम लगाएं पर्यावरण बचाएं। इसका सही जो है ना आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, नीम के पेड़ के किस हिस्से को दातुन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये शाखाएं जो होती हैं नीम की, उसको हम दातुन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नीम की तरह स्वास्थ्य के लिए उपयोगी दूसरा वृक्ष कौन सा होगा? तो इसके लिए जो दूसरा उपयोगी वृक्ष है वो है आंवला। कौन सा है? आंवला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वृक्ष के पर्यायवाची के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? तो इसके लिए पेड़। पेड़ जो है ना सबसे उपयुक्त शब्द है। नीम के गुणों को व्यक्त करने के लिए कौन सा विशेषण सर्वाधिक उचित होगा? तो इसका जो सही आंसर चमत्कारी। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है, चमत्कारी। ठीक है। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ दे रखा है, स्कूल चले अभियान
यहाँ पे जितने पैराग्राफ दे रखे हैं आप उनको एक बार ज़रूर प्रिपेयर करें, क्योंकि ज़्यादातर हो सकता है कि यहीं से दें। पेपर का लेवल जो है ना सिंपल आएगा, कोई भी बच्चा घबराए नहीं कि आपका एग्ज़ाम कितना टफ होगा, ऐसे करके नहीं, आपका पेपर का लेवल सिंपल आएगा। मैं आपको क्वेश्चन पैटर्न भी बताऊँगा किस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक पेपर का नमूना भी दिखाऊँगा, तो जो है ना उसको प्रिपेयर ज़रूर करिएगा। शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें, तो ये सब, तो इसके आधार पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं हम यहाँ से। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, उपयुक्त पोस्टर में शिक्षा के बारे में कौन सी बात जो है ना सही है। तो इसमें जो बात सही है वो है सबको शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, एक शिक्षित व्यक्ति क्या कर सकता है। तो एक शिक्षित व्यक्ति जो है ना सभी में परिवर्तन कर सकता है, परिवार में परिवर्तन, समाज में परिवर्तन, देश में परिवर्तन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, चित्र में किस विषय की जानकारी दर्शाई गई है। तो इसमें जो सही आंसर है सभी की, सर्व शिक्षा अभियान की, स्कूल चलो अभियान की, स्कूल चले हम अभियान की, तीनों की, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से, शिक्षा का विलोम शब्द क्या होता है। ज्ञान, प्रकाश, आशिक्षा या फिर विशेष ज्ञान। तो इसका जो यहाँ से राइट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ से आशिक्षा, ठीक है। आशिक्षा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका, अधिकार शब्द में उपसर्ग क्या होता है। तो अधिकार शब्द में जो उपसर्ग होता है वो होता है, इनमें से कोई नहीं यहाँ पे दे रखा है, अधि होता है। क्या होता है, अधि। फिर यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाज की परिभाषा पूछी गई है यहाँ पे। तो ग्रामर को भी मैं एक बार जो है ना अलग से डिस्कस करूँगा। यहाँ पे सेट 4 आ गया है, गीता शास्त्रों का दोहन है, मैं कहीं पढ़ा था। तो इसके आधार पे यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं हम। तो क्वेश्चंस को देखते जाइए आप सभी बच्चे। अगर आपको इनके आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेद शास्त्रों का दोहन क्या माना जाता है। तो वेद शास्त्रों का जो दोहन है वो रामायण, महाभारत, अग्निपुराण, श्रीमद् भागवत गीता। तो इसका सही आंसर है श्रीमद् भागवत गीता। नेक्स्ट, गीता के गुणों को व्यक्त करने के लिए कौन सा विशेषण उचित है। तो इसके लिए जो उचित है वो है माता। क्या है, माता। दोहन शब्द के लिए कौन सी पर्यायवाची उचित है। तो इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। दोहन का विलोम, दूध, उपनिषेध, श्लोक या फिर निचोड़। तो इसका जो भी आंसर हो कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता में श्लोकों की संख्या मानी जाती है 500, 600, 700, 800। इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है आप सभी बच्चों को। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है गीता की महिमा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, ठीक है। जो 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए उनके आंसर कमेंट सेक्शन में आप सभी बच्चे जरूर बताएं। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे एक पोस्टर दे रखा है, पोस्टर को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। महिलाओं के नेतृत्व में विकास, महिला विकास से महिलाओं के नेतृत्व में विकास तक, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के बारे में। यहाँ पे अब इसके आधार पे क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से रीड करने के बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस अवश्य करें आप। उज्ज्वल चित्र, उपयुक्त चित्र किस योजना के विषय में जो है ना है। तो इसका जो है ना राइट आंसर बताना है किसके आधार पे है ये। तो ये जो है ना उज्ज्वला योजना के आधार पे है। फिर नेक्स्ट है आपका एलपीजी के कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य कितना कर दिया गया है। तो इसका जो लक्ष्य है वो आपका कर दिया गया है 3.8 करोड़। कितना, जो कि उपयुक्त ऑप्शनों में से नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, उज्ज्वल योजना का प्रमुख लाभ क्या है। तो उज्ज्वला जो योजना है उसका प्रमुख लाभ है ईंधन की खपत को समाप्त कर महिलाओं के जीवन में सुधार हेतु ये उपयुक्त कदम उठाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, चित्र के अनुसार कितनी महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 3। इसका जो है ना कमेंट सेक्शन में आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 3 करोड़, 5 करोड़, 4 करोड़ 6 लाख या 3 करोड़ 80 लाख। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए इसका आंसर, ठीक है। फिर आपको इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। उज्ज्वल का विलोम क्या होगा, प्रकाशित, धवल, धूमिल या फिर निर्मल। तो इसका सही आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। तो वीडियो कैसा लगा, इसके आगे क्वेश्चन भी दे रखे हैं उनको भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंसी के आधार पे ये क्वेश्चन का बहुत महत्व है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। क्रिया की परिभाषा और भेद पूछे गए हैं यहाँ पे। तो 1-2 क्वेश्चन जो है ना आपके ग्रामर से ज़रूर उठेंगे।
ठीक है, तो उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा आप सभी बच्चे। फिर यहाँ पे ये आया है, फिर इसके आधार पे आपके चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसी के आधार पे मैं आपको और भी प्रैक्टिस करवाऊँगा। ये प्रैक्टिस जो है ना फर्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस में भी मैं आपको अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो कोशिश करूँगा कि चैप्टर फर्स्ट से 5 तक वहाँ फिनिश किए जाए। क्वेश्चंस को बताता जाऊँगा जिनकी इम्पोर्टेंसी होगी, और आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करवाता जाऊँगा, ठीक है। और फिर उसके बाद संदर्भ प्रसंग संग व्याख्या के भी क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे ऐसे इंटरव्यू वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।